राम जी राम राम। विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है जो शुरू हो चुका है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता कार्तिक महत्व पूजा पाठ जप तप ध्यान आदि करने से अत्यंत गुणा फल मिलता है। इसमें तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है और दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 9वां अध्याय शुरू। महाराज पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है। सो हे भगवान, मैं तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। यह कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए। वहाँ उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परमपिता शिव जी कहाँ है। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। इसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता हो गई और वह वज्र जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी कृपा से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, इंद्र आपकी शरणागत में है, इसकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न हो। ऐसा कहकर शिव जी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहाँ पर एक बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्यलोक बहरे हो गई। पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा, हे जग के स्वामी, इसका जात का आदि संस्कार करिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपने दाढ़ी छुड़ाकर बोले कि समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा और रुद्र के सिवा और कोई इसे न मार सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया और ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धार्य हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्रा जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। 9वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।